हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आगे जो हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिरोधों के संयोजन में, उसमें आगे देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। ठीक, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार से इसके तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि समांतर क्रम संयोजन होता क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन में हमने ये समझा था कि जो प्रतिरोध होंगे, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता था, जो प्रतिरोध होंगे इनमें क्या होता था, एक प्रतिरोध का पहला सिरा, ठीक है, किसी एक बिंदु से, तथा इनमें जो पहला प्रतिरोध होता था उसका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता था। ठीक है, तो ये सीरीज में ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो उसका दूसरा इसके पहले से जुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में ये होगा कि इनमें जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं उनका एक सिरा, देखिए ये सिरा, ये सिरा, ये सिरा किसी एक बिंदु से, तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये इसका समांतर क्रम संयोजन, तथा दोनों बिंदुओं को क्या करते हैं, किसी एक स्रोत से, सेल अथवा बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जिसमें संयोजन का विभवांतर V होगा। क्या होगा, V होगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, इसमें जो धारा होगी वो संगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, संगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती। समांतर क्रम संयोजन में क्या लिखेंगे, लैंग्वेज वही लिखनी है कि माना तीन प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 परस्पर समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, या जुड़े हैं। ठीक, इतना लिख लिया। अब क्या लिखेंगे, संयोजन का जो कुल विभवांतर होगा V। ठीक है, जब इन पर लगता है, अगर संयोजन के सिरों का विभवांतर V है तो उसमें धारा क्या होगी, धारा I प्रवाहित होगी, तथा जब यहाँ से, देखिए ये धारा I प्रवाहित हो रही थी और जब यहाँ से जाएगी तब इनमें धारा बट जाएगी। ठीक है, क्यों, लेकिन जो इनका विभवांतर होगा, इनके प्रतिरोधों का जो लगे हैं वो समान रहेगा। ठीक है, और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता था, उसमें धारा समान रहती थी। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें यही लिखेंगे कि जब संयोजन के सिरों पर भी विभवांतर लगाते हैं, जब संयोजन के सिरों पर, जब संयोजन के सिरों पर विभवांतर V लगाते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तब इसमें जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी हो जाती हैं, I1, I2 और I3। ठीक है, तब लिखेंगे, तब धाराएं क्रमशः I1, I2 तथा I3 होंगी। ठीक है, तथा संगत प्रतिरोधों का जो विभवांतर होगा, ठीक है, वो कितना होगा, V होगा। या यूँ लिखें, जो इनके सिरों का विभवांतर होगा वो समान होगा, तथा इनके सिरों का विभवांतर, इनके सिरों का विभवांतर V समान होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए इतनी चीज़ लिखनी होगी। अगर डेरिवेशन आता है तो उतना तो लिखना ही होगा। हालांकि इम्पॉर्टेंट तो उतना नहीं है इंटर में, लेकिन इससे बेस्ड जो है न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। ठीक,
तो देखिए हमने बताया कि समांतर क्रम संयोजन में जो धारा होगी वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी और इसमें जो विभव होगा, ठीक, वो क्या होगा, समान होगा। तो यदि हम इनकी धाराएं I1 I2 I3 मान रहे हैं और R1 R2 R3 प्रतिरोध है इनके, ठीक है, तो क्या ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ में क्या लिखा गया है, बताया गया कि I1 जो होगा V/R1 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं। I1 किसके इक्वल हो जाएगा, V/R के, ठीक है, क्योंकि क्या होता है V/I बराबर R, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, I1 बराबर V/R1। इसी प्रकार I2 बराबर V/R2। इसी प्रकार I3 बराबर V/R3। क्लियर है। दूसरी चीज़, अगर इनकी जो संगत धारा है, जो तुल्य धारा है, वो अगर I मानी जाए, ठीक है, कुल धारा अगर I मानी जा रही है तो I बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, I बराबर क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है, इतनी चीज़ें, ठीक। यहाँ पर क्या करते हैं, मान रख देते हैं, तो I बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, ठीक, ये हो गया, समझ रहे हैं। यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, V कॉमन मिल रहा है, ठीक है। 2 या 3 स्टेप है, बहुत बड़ा नहीं, जैसे वो करवाया था ऐसे यही एज इट इज, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, I और V कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, V इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, V इसके नीचे, तो I/V बराबर क्या लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। क्योंकि ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, ठीक है, ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहता है, V/, जो I होता है वो R के इक्वल होता है कि नहीं, समझ रहे हैं। और अगर I/V की वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/R के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से उठा के इसमें क्या कर देंगे, 1/R रख देंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर 1/R यहाँ पर रखेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/R। या तो I की वैल्यू भी रख सकते हैं या V की वैल्यू, जैसे भी करना चाहे वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। V बराबर IR होता है, यहाँ पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो यही जो होगा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध होता है, समझ गए। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो कैपेसिटेंस अर्थात धारिता और प्रतिरोधों में याद रखना, क्योंकि जो इसमें समांतर क्रम में चल रहा है वो उसमें श्रेणी क्रम में चल रहा था, ठीक है, याद रखना। और जो इसमें जो है श्रेणी क्रम में चलेगा वो समांतर, अर्थात उसमें C1 प्लस C2 प्लस C3 यहाँ चलेगा, ठीक है। और श्रेणी क्रम में जब जाएंगे तो 1/, करके चलता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा क्योंकि दोनों आपके कोर्स में है, ठीक। बाकी का जो लेक्चर होगा नेक्स्ट वीडियो में।